हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं। और आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट हमारा 5 है, टाइप ऑफ कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। सभी को पता है, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि जो कंपनी की जो क्लासिफिकेशन है, टाइप है हमारा इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने लायबिलिटी के ऊपर डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। दिस इज अ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कहूँ उतना कम है उसके लिए, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस आता है। नेक्स्ट हमने ऑनरशिप के बेसिस पे काम किया। देन आज हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन द नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब क्या है कि कंपनी कौन सी है और उसकी जो कंपनी जहां पर सेटअप हो रही है ना, जहां पर ऑपरेट हो रही है, वहां पर किसके रूल को फॉलो कर रही है। समझ पा रहे हैं। एक कंपनी होती है बच्चे, जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेन से कोई कंपनी आ रही है, ठीक है। फॉरेन से कंपनी आ रही है, यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया, बट रूल रेगुलेशन अगर इंडिया के फॉलो हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। अगर रूल रेगुलेशन फॉरेन के फॉलो हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। इसके बेसिस पे क्या किया गया है, इस कंपनी को क्लासिफाइड किया गया। चलो बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। आसान, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। हमारा होल्डिंग वाला टॉपिक था, होल्डिंग एंड सब्सिडीज। कहाँ गया भाई। नेक्स्ट हमारा नेशनलिटी के ऊपर। एक तो इंडियन कंपनी होती है, दैट मींस बेस्ड ऑन द कंट्री वेयर द कंपनी इज रजिस्टर्ड। कहां पर हमारी कंपनी क्या हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है। अरे भाई, जहां पर रजिस्टर्ड होगी उसी के तो रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। समझ में आया। कई बार आपने देखा होगा कि कई कंपनी क्या होती है, इंडिया की होती है, ठीक है। और मान लीजिए यूके के अंदर सेटअप किया हमारा, इंडिया की कंपनी है, यूके के अंदर हमने सेटअप किया, ठीक है। बट रूल रेगुलेशन जो है, जो ऑपरेशन है, अगर इंडिया के रूल के हिसाब से चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडियन कंपनी कहेंगे। अगर मैंने कहा कि हमारी इंडिया की कंपनी है, यूके के अंदर सेटअप हो रही है और रूल रेगुलेशंस यूके के अप्लाई हो रहे हैं, दैट मींस पैटर्न, प्रोसेस, पॉलिसी कौन सी अप्लाई होने वाली है, फॉरेन कंपनी की होने वाली है ना, फॉरेन कंट्री की होने वाली है। अपने देश का कोई रूल अप्लाई नहीं होने वाला तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी कहेंगे। तो यहाँ पर जो नेशनलिटी है, ये याद रखना कि किसके बेसिस के ऊपर ये क्लासिफाइड करिए कि जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है। रजिस्टर्ड इन द सेंस कि जो कंपनी की ऑपरेशन है ना, जो कंपनी की एक्टिविटीज है, जो पॉलिसी है, किस प्राइस पे होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होनी चाहिए, ये सभी चीजें डिसाइड की जाती है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन कंपनी क्या है कि इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मैंने बताया ना, जब भी कभी कंपनी अपने आप को जब कभी एक्ट में लेकर आती है उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। ये हमने डेफिनेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एल.एच. हेनी के अकॉर्डिंग उन्होंने डेफिनेशन दी थी, मैं आपको शो भी करती हूँ। सबसे पहली लाइन वर्ड यही है कि अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। समझ में आया। यस। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्ट में लेकर आती है उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड। और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द इंडियन लॉ, ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेगुलेशंस। ऐसी कंपनीज को हम क्या कहेंगे, इंडियन कंपनीज कहेंगे। एंड इसे हम इंडियन कंपनी कह लीजिए या फिर हम कहेंगे इनलैंड कंपनी, मींस की जहां की कंपनी है उन्हीं के रूल रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। जहां का प्रोडक्ट है वहीं के रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। Incorporated in India under the Company Act and operating under the provision of the Act. But काफी सारी इनलैंड कंपनीज क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तो होती है, बट गवर्न मीन्स की ऑपरेशंस एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अलग होती है, सेपरेट एक्ट्स होती है उनके लिए। जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी होगी है, इंश्योरेंस कंपनी होगी। क्या आपको याद है हमने इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एक स्टैट्यूटरी कंपनी पढ़ी थी, चार्टर्ड कंपनी पढ़ी थी, रेगुलेशन के बेसिस पे पढ़ी थी। जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है उनका मतलब क्या था कि वो कंपनियां जिनके लिए स्पेशल एक्ट बनाए जाते हैं, जो कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये सेटअप होते हैं, उनके लिए स्पेशल बनते हैं। देखो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई उनकी फंक्शनिंग, उनकी एक्टिविटीज और इवन उनकी जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, उस फर्स्ट उनका मोटिव होता है पब्लिक की वेलफेयर करने के लिए। पब्लिक वेलफेयर का दैट मीन्स कि पब्लिक को जो भी हेल्प प्रोवाइड करें। जैसे बैंकिंग कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, हमारे सेविंग्स को क्या करती है, डिपॉजिट करती है। अगर हमें पैसे लोन में चाहिए तो हमें लोन भी प्रोवाइड करती है ना। हमें कितनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना। एफडी भी कर रही है, सेविंग भी पॉइंट है, इस तरीके से इंश्योरेंस वाला पॉइंट भी है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है। इस तरीके से मतलब काफी सारी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आरबीआई का एग्जांपल दिया था।
तो ये इवन कंपनी है बट इनका मोटिव ही दूसरा है, तो इनके लिए सेपरेट एक्ट बनाए गए हैं। तो इस तरीके से सेम इस तरीके से यही बात की गई है कि कुछ इस ऐसी इंडियन कंपनीज होती है जो कि रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर होती है, ऑपरेशन भी इंडिया के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी होती है इवन वो रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, बट उनका जो प्रोसेस है, प्रोविजंस है, वो थोड़ा अलग होते हैं। जैसे आरबीआई का अकॉर्डिंग टू एक्ट 1935 होता है और इंश्योरेंस वालों का 1949 का होता है ना। तो इस तरीके से इनका स्पेशल सेपरेट एक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। फॉरेन कंपनीज का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेटेड, ऐसी कंपनियां जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती है आउटसाइड इंडिया, जिसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ होती है? उनकी बाहर होती है, बट डज द बिजनेस इन इंडिया। बिजनेस हमारा क्या हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। मस्ट बी फॉलो द इंडियन लॉ, जो इंडियंस के रूल रेगुलेशंस है वो हमारे क्या हो रहे हैं? वो फॉलो किए जा रहे हैं। ऑपरेशन क्या हो रहा है? इंडिया में। इसकी जो रेगुलेशंस है ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, एप्पल, गूगल, सैमसंग, ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं ये क्या हो रही है? इंडिया के अंदर आ रही है, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जा रहा है। रूल रेगुलेशन किसका फॉलो किया जा रहा है? इंडिया का फॉलो किया जा रहा है फॉरेन कंपनीज। समझ पा रहे हैं? ओके जी, ये छोटा सा टॉपिक था बेस्ड ऑन द नेशनलिटी। नेक्स्ट जो लेक्चर हम करने वाले हैं वो थोड़ा लंबा रहने वाला है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम कम से कम 9 से 10 टाइप की कंपनीज डिस्कस करेंगे, कि जहां पर हम मल्टीनेशनल कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड फाइनेंस कंपनी, फेरा कंपनी, चैरिटेबल कंपनीज होती है, 1% कंपनी होती है, स्मॉल कंपनीज होती है, डोरमेंट कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी। ये 9 से 10 टाइप की कंपनी जो कि हमारे अदर टाइप की कंपनी में आती है। बाकी हमारे सभी पार्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।